योगी जी तो मोदी जी दोनों इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसान ना कर रहे, काम वाम ना कर रहे, किसान लोग मार रहे हैं। सरकार तो अपनी मनमर्जी चला रही है, जो हिटलर सरकार है ये सरकार ऊंचा सुनती है और जहाँ तक होगा वहाँ तक इसके पास जाके इसके कान में बताने का काम करेंगे। सबको पता है कि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसान के बारे में कुछ नहीं सोचती है। किसान दबे जा रहे हैं, किसान को परेशान किया जा रहा है, इसलिए किसानों के बीच में आना पड़ता है। आप लोग तैयार है गोली खाने के लिए? और इधर लग रहे सभी जा रहे हैं, ये सब कोई बीमार रहे में बढ़िया रहे, झाड़ कटे आज के समाज बन जाए आगे उनकी। इस समय हम नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चारों तरफ आपको किसान नज़र आएंगे जो अपनी मांगों को लेकर के अब दिल्ली जाने के रास्ते पे पूरी तरीके से डट चुके हैं और ये लोग पूरे आप लास्ट से वहाँ से चलते हुए कई बैरिकेडिंग तोड़ते हुए एक तरीके से दिल्ली जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उससे दो हाथ करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल यहाँ रुक गए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रशासन तैनात है और आज पूरी तरीके से किसानों ने ठान लिया है कि दिल्ली कूच करेंगे। बड़ी मांगे हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आज दिल्ली कूच का जो मिशन लेके निकले हैं किसान वो क्यों जरूरी है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दिल्ली जाते हैं। क्यों जाना है दिल्ली? 10% अपने प्लॉट के लिए, ये प्राधिकरण प्लॉट नहीं दे रहा है 10%। दिल्ली जाने के रास्ते तो आपके बंद कर दिए गए हैं। हाँ, तो जहाँ तक जाएंगे जाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी। उधर से जवाब में एक्शन होगा? नहीं, कोई बात नहीं है, करें तो तैयार है एक्शन के लिए? हाँ, एक्शन तैयार, बिल्कुल। मतलब मांगे मनवा कर रहनी है? हाँ हाँ बिल्कुल मांग जी, जान की परवाह नहीं है। मांग मनवा करेंगे। 90% दे दियो, 10% रख लियो, 5% की बेईमानी कर रहा हो यूपी योगी जी। हाँ, योगी जी अब दिल्ली जा रहे हैं, जो हमारे पूरा हक दिवाओ, अपने हक को लड़ रहे हैं। योगी जी तो मोदी जी दोनों इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसान ना कर रहे, काम वाम ना कर रहे, किसान लोग मार रहे हैं, अन्य जाते ना। जय किसान जय जवान बोलते हैं मोदी जी। झूठ बोले, कुछ भी ना कर रहे। आगे सब जा के दिल्ली के में रास्ते में पड़ेंगे, अपने घर आराम से होते, अगर खुश होते तो दिल्ली क्यों नहीं? दिल्ली जाने से आप लोगों को क्यों रोक देते हैं? बात नहीं, यही रोकते हैं कि केंद्र सरकार जो सुनेगी इन लोगों की, इसलिए नहीं जाने देते हैं दिल्ली में। मोदी जी तो कहते थे किसान मेरे से एक फोन की दूरी पर है, एक कॉल की दूरी पर है। तो कॉल करी कब पहले मोदी जी ने, जब ये कहा था कि एक कॉल करें और मैं आऊँगा, कब आए? 13 महीना धरने लगे, 700 किसान शहीद हुए, क्या करे इन लोगों ने? और इतने किसान शहीद हो गए फिर भी आप लोग मोर्चा खोल दिए फिर से? हाँ, खोलेंगे, मरेंगे, अपने वो तो चाहिए अधिकार, जो हमारे हक के वो दे दो। मर भी जाएंगे, मरेंगे तो हो जाएंगे, फिर इंसान तो सुख पाएगी, हम मर जाएंगे, बच्चों को तो मिलेगा। मारो, कहाँ तक मारेंगे ये लोग? मारते भी तो नहीं। हाँ, मारो, ये कहाँ? आप लोग तैयार है गोली खाने के लिए? और इधर लग रहे सभी जा रहे हैं, ये सब कोई बीमार रहे में बढ़िया रहे, झाड़ कटे आज के समाज बन जाए आगे उनकी सबकी। तो देखिए पहले आवाज नेता में लगेगी, बाद में सब करेंगे। तो देखिए पूरी तरीके से कह रहे हैं तैयार हैं गोलियां खाने के लिए। और ख़ास बात यह है कि इस मोर्चे में, इस आंदोलन में आपको युवा किसान भी काफ़ी संख्या पे नज़र आएंगे। उधर की तरफ जो किसान नेता हैं वो लगातार संवाद कर रहे हैं, कुछ और लोगों से कोशिश करते हैं कि वो उनको क्यों लगता है कि आज किसानों को दिल्ली जाना ज़रूरी है। क्यों आज आप लोगों को दिल्ली जाना ही जाना है? एक तो राजधानी है देश की, प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ पे, कुछ किसानों की मांग है काफ़ी दिन से चली आ रही हैं। हो सकता है यहाँ के अधिकारी नहीं सुनना चाह रहे हों, यहाँ की सरकार नहीं सुनना चाह रही हो, तो हो सकता है वहाँ से कुछ मदद हम लोगों को मिले, वहाँ जाना। आप लोग बार बार सड़कों पर आते हैं, 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर रहे, होता क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि हमारे गौतम बुद्ध नगर जो ज़िला है उसमें कुछ लूट की दुकानें खुली हुई हैं ऑथोरिटी के नाम से, जहां किसान को लूटा जा रहा है, किसान की कोई सुनवाई। उत्तर प्रदेश में किसानों को लूटा जा रहा है और वो खासकर गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में भी। अब बाबा योगी आदित्यनाथ का हैं, उनके पास में अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं देते। बाबा सही है लेकिन बाबा को रिपोर्ट सही नहीं देते, किसान को खुशहाल बताते हैं। किसान जो बैठा है यहाँ पे वो एक मजबूरी में बैठा है, जिसमें कि 2013 का बिल है,
वो और 10%, दो चीज़ें हमारी, दो मांगे हैं, वो हल हो जाए तो यहीं से बाबा को धन्यवाद दे देंगे और अपने अपने घर लौट जाएंगे। हरियाणा के किसानों ने तो साफ कह दिया कि भाजपा के साथ खड़े हैं। चलो जी बोलो। हाँ, आप नहीं बोलेंगे? आपकी भी तो कोई मांग होगी। क्या मांग है? एक ही- सबकी एक ही है मांग। क्या मांग है आप? यहाँ सबकी 10% प्लॉट और 13 का जो कानून है इधर बिल जो वो मांग है। सभी किसानों की एक ही मांग है, अलग किसी कुछ नहीं है। हो पाएगी मांग पूरी? हो ना हो वो अगली बात है। अब प्रयास करना है, प्रयास तो करना चाहिए आदमी को। ये प्रयास तो करते रहेंगे, आगे सरकार माने ना माने वो सरकार के हाथ की बात है। प्रयास करते रहेंगे, सरकार माने ना माने। और देखिए महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है। ये सरकार ऊंचा सुनती है और जहाँ तक होगा वहाँ तक इसके पास जाके इसके कान में बताने का काम करेंगे। आप यहाँ पे देश में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री है, जब सबको पता है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और उसका अगर 90 रुपये दे देते हो तो उसका जो 10% यानी 10 रुपये है वो भी तो देना होता है। उसके लिए इतनी मतलब बदहाली चल रही है किसान की, उसके लिए किसान को रोड पे आना पड़ रहा है। 90 रुपये देने के बाद 10 रुपये देने का नाम नहीं ले रही अथॉरिटी जो यहाँ की है, कह के परेशान हो गए हैं। किसान अपना हक अब की बार लेके ही जाएगा। लेकिन पिछली बार भी तो बैठे थे, 13 महीने बैठे, कई मांग उसमें अधूरी रह गई और किसान लगातार ऐसी घर वापस लौट गए। घर वापस लौटे लेकिन एक आश्वासन पे लौटे। सबको पता है कि ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसान के बारे में कुछ नहीं सोचती है। उस टाइम पे सीधा भोला भाला किसान था, उसको आश्वासन दिया कि हम आपकी जो MSP है उसको गारंटेड कर देंगे, जो भी आपके मांगे हम उनको मान लेंगे। उस आश्वासन को लेके किसान घर चला गया। ये नहीं है कि उसकी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, इसके साथ साथ किसान अब भी आगे, पंजाब वाले किसान आगे दोबारा। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होते हैं, उम्मीद थी कि शायद किसान नाराज होंगे अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन दोनों ही जगह भाजपा की जो है जीत दर्ज हो जाती है। तो क्या किसान पूरी तरीके से अब भाजपा की तरफ हो गए? किसान भाजपा की तरफ नहीं हुआ है, लेकिन उस टाइम पे जो इनका वो होता है भगवा वाला मामला, उसको आगे लाके ये भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी राजनीति चमकाते हैं। अब की बार किसान पूरी तरह से जोरदार वो करेगा, विरोध करेगा और इस सरकार को बिल्कुल धरातल पे ला देगा। लेकिन उधर पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस, और उत्तर प्रदेश पुलिस बाबा के इशारों पे बड़ा एक्शन लेती है। ये पुलिस जो है, जो जवान जो है, ये किसानों से अलग नहीं है, ये किसान की फैमिली से ही लोग आते हैं, किसान के ही बच्चे हैं। ये अब इनको जब ड्यूटी है इनकी तो इनको ड्यूटी तो करनी पड़ती है, लेकिन हम इनसे अलग नहीं है, हमसे अलग नहीं है। हम लोगों के तालमेल के अनुसार ही हम लोग रोड पर रहते हैं और एक दूसरे के कभी भी ज़्यादा विरोध में नहीं होते। ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान हैं, उनका साफ कुछ कहना है। सर क्या लगता है आगे निकल पाएंगे आप लोग? हाँ, कोशिश तो पूरी करेंगे मैम। हाँ, ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है धरना और इसको रोकना कोई संवैधानिक तरीका नहीं है ये। और मोदी योगी जो भी है, ऐसा नहीं है इस सभा में या इन किसानों में उनके समर्थक नहीं है, लेकिन किसानों की जो मजबूरियां हैं वो किसानों को एक करके आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हैं, इसलिए आगे जो मांगे किसानों की है, हालांकि वो भाजपा के समर्थक है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर है, आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल यहाँ पर हैं। बाहर तक भाजपा के समर्थक होने के बावजूद यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम किसान हैं और हम बहुत दबे कुचले लोगों की श्रेणी में आते हैं। हमारी मांगों गैर जायज़ नहीं है कोई भी, जो हमें हाई कोर्ट भी हमारी सपोर्ट कर रहा है। हमें जिसने क्लियर कर दिया कि 10% मिलना चाहिए इनको, ऐसा कहीं होता है क्या ये एक भाई को मिल जाए? बार किसानों को ऐसे बोल दिया जाता है नकली किसान है, असली किसान है, नकली किसान सड़कों पर होता है, असली किसान भाजपा के साथ होता है। असली नकली कुछ नहीं है, सब असली हैं, यहाँ नकली कोई भी नहीं है। एक भी आदमी क्यों आदमी कोई, सब असली है यहाँ, कोई नकली नहीं है। कोई नकली नहीं है, सब असली किसान हैं, कोई नकली नहीं है। यहाँ अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं आज हम। असली किसान तो बीजेपी के साथ खड़ा है, लगातार विकास के साथ। नहीं, ये सब भ्रमण फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा। ये जो शासन है, प्रशासन है, यहाँ जो अथॉरिटी के अधिकारी बैठे हैं, सरकार तक हमारी बात पहुँचाते ही नहीं है, सब दलाल बैठे हैं एक दूसरे से। लेकिन तस्वीरें तो जाती हैं ना, बार बार 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, सरकार क्यों नहीं टस से मस होती? सरकार तो अपनी मनमर्जी चला रही है, जो हिटलर सरकार है ये किसी की सुनती नहीं है, ना कोई रोजगार दे रही है, ना किसानों की समस्या का हल निकाला जा रहा है। कहते हैं किसानों से एक कॉल की दूरी पर होंगे। हाँ जी, कुछ नहीं है दूरी, सब भ्रमण फैलाने वाली बात, सब झूठे वादे इनके। झूठे वादे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है।
और यहाँ पे पूरी तरीके से किसानों के बिना सरकार नहीं है, ये किसानों की बनाई हुई सरकार है। जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है सबसे पहले से, वहाँ सबसे ज़्यादा बहुमत से महेश शर्मा जी जीते हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। तो हाँ, इन किसानों में क्या बीजेपी समर्थक नहीं है? लेकिन अब मजबूरी है उनकी, किसान है वो, किसान दबे जा रहे हैं, किसान को परेशान किया जा रहा है, इसलिए किसानों के बीच में आना पड़ता है, समर्थक चाहे कोई किसी का भी है। इतने बड़े बड़े लोगों के कर्ज माफ कर देती है सरकार, आप लोगों की कर्ज माफी या आप लोगों की मांग पर ध्यान? हम लोगों की मांग वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, ऊपर तक। तो कौन है जो बीच में आप लोगों के आ रहा है, सरकार और आपके बीच? हमारे बीच में सबसे बड़ी बीमारी तो अथॉरिटी है। हमारी अथॉरिटी क्षेत्र के नेता हैं जो हमारी आके सुनते नहीं हैं। हम पता नहीं क्यों किस वजह से भरोसा किए जा रहे हैं उन पे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर भी अगर आज आप लोगों को रोका जाएगा तो फिर क्या बड़ा एक्शन? आज हम ये सोच के चले हैं, जब किसानों का आंदोलन हुआ था, कई महीने चला, कई सौ लोग शहीद हुए, तो उस तरह से हमारी चैन बढ़ती चली जाएगी। और खुद मोदी जी ने आके किसानों को अन्नदाता कहा, उनके सम्मान में खूब शब्द कहे। तो हम सोच रहे हैं शायद मोदी जी तक हमारी भी पुकार जाए। हम अभी कम संख्या में हैं, फिर अधिक संख्या में भी होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि शायद सरकार इस बार इनकी सुनवाई करे, इनकी जो मांगे। और देखिए, लड़ाई इनकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से है। कुछ मांगे हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं और कुछ मांगे हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, और दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारी भीड़ है। फिलहाल के लिए मुझे दी से ज़्यादा देखते रहिए 4PM दिल्ली।